हमारी संस्कृति ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने की नहीं है, जॉनी जॉनी यस पापा गाने की नहीं है। हमारी संस्कृति तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम गाने की थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के गीत गाने की थी। अमेरिका अब्राहम लिंकन को अपनी विरासत के रूप में पहचानता है। सऊदी अरब वाले अपने नबी को अपनी विरासत के रूप में लेते हैं, और खाली नबी नहीं कहते, हम तो राम भी कह देते हैं, लेकिन वो मोहम्मद नहीं कहते, वो उसके आगे भी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना, सरकारे दो आलम, पैगंबर इस्लाम, आकाए नाबदार, चूंकि वो उनकी संस्कृति है, उनकी विरासत है। लेकिन हमने अपनी संस्कृति का समूल विनाश कर लिया है। योद्धाओं के देश होने की बजाय कच्चा बादाम जैसे गानों पर रील बनाने वाले देश बन के रह गए हैं। विद्यावती की कोख से जन्मा भगत सिंह हो सकता है, माँ कौशल्या की कोख से जन्मा कोई बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकता है। एकता कपूर के सीरियलों को दिन भर देखने वाली माताओं के बच्चे न भगत सिंह हो सकते हैं, न राजगुरु हो सकते हैं, न शिवाजी हो सकते हैं, न राम हो सकते हैं। बच्चे से पूछो कि 4 वेद का नाम बताओ, शास्त्रों का नाम बताओ, तो बता नहीं पाएंगे। ये बात सब जानते होंगे आप में से जितने भी लोग हैं कि गोडसे ने गांधी जी को मारा था, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि हल्दी घाटी की मिट्टी पर, मेवाड़ की धरती पर कन्हैया लाल को मारने वाले हत्यारों के नाम बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। हमारा क्या मतलब है कन्हैया लाल से, तरुण खटीक से, चंदन गुप्ता से। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे तुम चुप हो तो अगला नंबर आपका है। वफादारी में पन्ना धाए वाला भाव अगर हमारे मन में नहीं होगा, रानी पद्मिनी का जोहर जलाने वाला तेवर हमारे अंदर नहीं होगा, तो माफ करना, ये सोसाइटी में हिंदू नववर्ष जो है ये 2026 में मन रहा है, 2036 में नहीं मनेगा। टर्की से लेके लेबनान से लेके जॉर्डन तक, सीरिया से लेके इराक से लेके ईरान तक, यह सब जो है मूर्ति पूजने वाले थे। नवरात्रि चल रही है, यहाँ सब लोग जो है सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके वाले ही थे। अब नहीं है कि 450 साल लड़े, कोर्ट ने फैसला दे दिया तो राम जी का मंदिर बन गया। अरे कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, एक सरकार तुमने बनाई उंगली से बटन दबा के तो मंदिर बन गया। तुम सरकार ना बनाते, किसी का बाप राम जी का मंदिर नहीं बनवा सकता था अयोध्या में। जब हम छोटे थे बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता हमारा। पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुआ करती थी। हम फूले नहीं समाते थे कि हम बहुत महान हैं, जगत गुरु है, विश्व गुरु है, पूरी दुनिया हमें जगत गुरु कहती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने व्यवस्थाएं देखी, आचरण देखे, अकर्मण्यताएं देखी, निरंकुशताएं देखी, व्यवहार देखा, देश के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा देखा, और उसी के हिसाब से ढल गई, बन गई, बदल गई व्यवस्था, राज व्यवस्था में परिवर्तन देखा, तो हमें लगा कि जैसा उस गीत में लिखा है सारे जहां से अच्छा, वैसा वास्तविकता में नहीं है। फिर मैंने विचार किया, मनन किया, चिंतन किया, मंत्रण किया कि आखिरकार जब कोई शायर लिख के गया है सारे जहां से अच्छा, झूठ तो कुछ लिखा नहीं होगा। तो मुझे हरिओम पवार जी की वो पंक्ति याद आती है कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गोरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, हमने रावण के घर जाकर अपने पुरुष दिखलाए थे, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम भूगोल बदलने निकले तो इतिहास बदल जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था। तो ऐसी कौन सी व्याधि लग गई? वो भारत जिसके बारे में लिखा जाता था सारे जहां से अच्छा, जिसके बारे में लिखा जाता था जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जिसके बारे में लिखा जाता था हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, उसके बारे में गोपाल दास नीरज को लिखना पड़ा कि कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान हूं। उसके बारे में किसी को लिखना पड़ा कि झील में पानी बरसता है, हमारे देश में खून, दूध पानी, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। विचार किया कि ऐसी कौन सी बीमारी लग गई, तो मुझे लगा कि जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो हमें विरासत में मिली है,
हमने उस संस्कृति से खुद को विमुख कर लिया। किसी भी देश को उसकी संस्कृति उसकी विरासत में धरोहर के रूप में मिलती है, पहचान भी। हमारी संस्कृति जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं है। हमारी संस्कृति ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने की नहीं है। हमारी संस्कृति जॉनी जॉनी यस पापा गाने की नहीं है। हमारी संस्कृति तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम गाने की थी। हमारी संस्कृति तो गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने की थी। हमारी संस्कृति तो वेदों के ऋचाओं के उच्चारण की थी। हमारी संस्कृति सभ्यता तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के गीत गाने की थी। हमने कैसी कैसी पहचान अपनी गढ़ ली। जो लोग हम पे राज करके गए, जिन्होंने खुदीराम बोस को फांसी के फंदे में लटका दिया, भगत सिंह की फांसी जिनकी कलम से मिली, हमने उन लोगों की पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया और अपनी संस्कृति से विमुख हो गए। मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं आपकी सोसाइटी को कि यहां मैं 31 दिसंबर को नहीं खड़ा हूं, बल्कि हिंदू नव वर्ष में खड़ा हूं। आपको अपनी संस्कृति याद है। किसी भी संस्कृति को विरासत के रूप में लेना चाहिए, किसी भी पहचान को विरासत के रूप में लेना चाहिए। अमेरिका अब्राहम लिंकन को अपनी विरासत के रूप में पहचानता है, शेक्सपियर को अपनी विरासत के रूप में पहचानता है। सऊदी अरब वाले अपने नबी को अपनी विरासत के रूप में लेते हैं और खाली नबी नहीं कहते, हम तो राम भी कह देते हैं। खाली राम, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। हम तो ये भी कह देते मेरे राम, तुम कहां हो राम, हे राम। लेकिन वो मोहम्मद नहीं कहते, वो उसके आगे भी कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार मदीना, सरकार दो आलम, पैगंबर इस्लाम, आकाए नाबदार, कितना सम्मान करते हैं, चूंकि वो उनकी संस्कृति है, उनकी विरासत है। लेकिन हमने अपनी संस्कृति का समूल विनाश कर लिया है और अब हम बड़े योद्धाओं के देश होने की बजाय कच्चा बादाम जैसे गानों पर रील बनाने वाले देश बन के रह गए हैं। भगत सिंह को जब फांसी की सजा हो रही थी तो किसी ने कहा मां विद्यावती से कि तू शहीद की मां होके रोती है, तेरी आंख में आंसू। तो मां विद्यावती ने कहा कि मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही हूं, मैं तो अपनी कोख पे रोती हूं। कदाचित इस कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं आज उसको भी मां भारती के चरणों में समर्पित कर देती। जीजाबाई के घर में जन्मा, उनकी कोख से जन्मा कोई व्यक्ति शिवाजी हो सकता है। विद्यावती की कोख से जन्मा कोई बच्चा भगत सिंह हो सकता है। मां कौशल्या की कोख से जन्मा कोई बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकता है। माफ करना, एकता कपूर के सीरियलों को दिन भर देखने वाली माताओं के बच्चे ना भगत सिंह हो सकते हैं, ना राजगुरु हो सकते हैं, ना शिवाजी हो सकते हैं, ना राम हो सकते हैं। तो इस देश को अगर राम की आवश्यकता है तो हमें अपनी जड़ों में, अपनी संस्कृति में अपने आप को जो है मजबूत करना पड़ेगा और हमें पुराने भारत में लौटना पड़ेगा, विश्वगुरु बनना पड़ेगा। वरना तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम धीरे धीरे अपनी पहचान खो देंगे। अमित भाई, स्थिति यह है कि अगर मैं यहां बैठे बच्चों से पूछूं कि बताओ तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कल की भगवान का अवतरण कहां होगा, तो 90% बच्चे, अब गुरुकुल के भी हैं तो शायद बता सकते हैं, लेकिन हमारे वाले जैसे हैं ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ममास बॉय, आई एम कॉम्प्लेन बॉय, ये नहीं बता पाएंगे कि कल की भगवान का अवतरण कहां होगा। 4 साल के छोकरे से पूछो कि नबी करीम कहां पैदा हुए थे, बताएंगे मक्का में पैदा हुए थे। पवित्र किताब का नाम पूछो तो बताएंगे कुरान मजीद। हमारे बच्चे से पूछो कि 4 वेद का नाम बताओ, शास्त्रों का नाम बताओ, तो बता नहीं पाएंगे। अभी कविता पढ़ी जा रही थी कि गोडसे ने गांधी जी को मारा था। ये बात सब जानते होंगे आप में से जितने भी लोग हैं कि
गांधी जी को मारा था। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि हल्दी घाटी की मिट्टी पर, मेवाड़ की धरती पर कन्हैया लाल को मारने वाले हत्यारों के नाम बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। हमारा क्या मतलब है कन्हैया लाल से, तरुण खटीक से? हमारा क्या मतलब है चंदन गुप्ता से? हमारा क्या लेना देना है डॉक्टर नारंग से? हमारा क्या लेना देना है कमलेश तिवारी से? रोज पैदा होता है हमारे समाज में आदमी, रोज मर जाता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे तुम चुप हो तो अगला नंबर आपका है। हमें अपने आप को एकजुट करके ही देश के विरोधियों से लड़ना पड़ेगा। हम अगर आपस में एकजुट नहीं होंगे, हम अपनी धरोहर से नहीं जुड़ेंगे। हम राणा महाराणा का नाम लेंगे, राम का, शिवाजी का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, लेकिन कालिया मर्दन करना नहीं सीखेंगे, भाला उठाना नहीं सीखेंगे, विषम परिस्थितियों में घास की रोटी खा के भी राष्ट्र के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे। गोद में बच्चा लेके अगर हम झांसी की रानी की तरह तलवार भांजना नहीं सीखेंगे, वफादारी में पन्ना ढाए वाला भाव अगर हमारे मन में नहीं होगा, रानी पद्मिनी का जोहर जलाने वाला तेवर हमारे अंदर नहीं होगा, तो माफ करना, ये सोसाइटी में हिंदू नववर्ष जो है ये 2026 में मन रहा है, 2036 में नहीं मनेगा। ये बहुत कड़वी बात है। लेकिन अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाने वाले लोग इस बात से बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ बात तो है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे कैसे तुम्हारी हस्ती मिटेगी भाई, कैसे मिटेगी? जहां आज अफगानिस्तान में तालिबान आतंकों की पाठशाला चला रहा है, वहां तुम थे। गंधारी मां वहीं से तो आई थी। काबुल की धरती तुम्हारी थी, बगदाद की धरती तुम्हारी थी, करबला की धरती तुम्हारी थी, समरकंद, ताशकंद सब तुम्हारा था। पाकिस्तान तो तुम्हारे सामने ही चला गया, तुम्हारी आंखों से। दूर दूर तक जितने भी देश दिखाई देते हैं, टर्की से लेके लेबनान से लेके जॉर्डन तक, सीरिया से लेके इराक से लेके ईरान तक, यह सब जो है मूर्ति पूजने वाले थे। नवरात्रि चल रही है, यहां सब लोग जो है सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके वाले ही थे। अब नहीं है, फिर भी तुम सड़े जा रहे हो। कौन सी आत्मगुप्ता में कि कुछ बात तो है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। होली के दिन तुम्हारे घर का बच्चा जो है दिल्ली में मार दिया गया, कुछ बात तो है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। भजन करने में पत्थरबाजी, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी, भगवान के शिविरों में जो है आग लगाई जाती है, अमरनाथ में भोले बाबा के लंगरों में पेशाब कर दिया, कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को खंडित कर दिया, कांवड़ियों की यात्रा को खंडित कर दिया। राम जी 450 बरस तक तंबू में पड़े रहे। हम क्या कहते हैं अमित भाई कि 450 साल लड़े, उसके बाद जो है कोर्ट ने फैसला दे दिया तो राम जी का मंदिर बन गया। अरे कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, एक सरकार तुमने बनाई उंगली से बटन दबा के तो मंदिर बन गया। बटन दबा के तुम सरकार ना बनाते, किसी का बाप राम जी का मंदिर नहीं बना सकता था अयोध्या में। तुम जागे, तुमने अपने आप को पहचाना। एक आदमी आया सौराष्ट्र की धरती से, सोमनाथ की धरती से, उससे जब इंटरव्यू में पूछा किसी ने, भाई तो कौन हो तुम, तो उसने कहा हिंदू राष्ट्रवादी हूं। लोगों ने कहा 2002 का कुछ किस्सा बताओ, 2002 में क्या हुआ था। उसने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, गाड़ी के नीचे कुत्ता भी मर जाए तो हमें तो उसका भी दुख होता है। उसने कहने वालों को कुत्ता भी कह दिया और अपनी बात भी कह दी, और उसने अयोध्या में राम जी का मंदिर भी बनवा दिया और ज्ञानवापी में गौरी सिंगार मंदिर का ताला भी खुलवा दिया। हम रोज जो है नमामि शमीशान पढ़ते, रोज तांडव करते हैं, लेकिन अगर ज्ञानवापी में हम माँ गौरी पार्वती, जो हमारी माँ पार्वती हैं, उनके मंदिर का ताला नहीं खुलवा पाते, बताओ किस मुंह से हम काशी विश्वनाथ जाते, किस मुंह से हम नंदी के कान में जाके कुछ कहते। हम अपनी गरज में नंदी के कान में घुसे हैं। हमें बेटा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, पक्का मकान चाहिए, 2 BHK से काम नहीं चल रहा, हमें पेंट हाउस चाहिए। तो पेंट हाउस मांगने के लिए अपने 2 BHK को 4 BHK करवाने के लिए नंदी जी के कान में घुसे हुए हैं, नंदी जी के कान में फुसफुसा रहे हैं। नंदी जी कह देना भगवान जी से,
भगवान जी भी तो जान रहा है, जब तुम भगवान जी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, जब तुम काशी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, जब तुम अयोध्या की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, जब तुम मथुरा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, भगवान क्या खाली बैठा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा नंदी जी के कहने से? कितना हमारा देश कब्जा हो गया उसके में चिंता नहीं है। हमारे घर के बाहर को पानी फेंक दे, कूड़ा फेंक दे तो हम चिल्लाएंगे, लठ उठा लेंगे, पड़ोसी का सर फोड़ देंगे। शर्म आती है हमें कि जिस देश में आज भी 100 करोड़ हिंदू है, उस देश के अंदर हम कहते पृथ्वीराज चौहान हमारे आखिरी हिंदू सम्राट थे। आखिरी क्यों थे? इराक में कभी आखिरी नहीं हुआ, शुरू हुआ तो शुरू है आज तक। सद्दाम हुसैन नहीं था, अब कोई और है। खामियानी के बाद अब दूसरा खामियानी आ गया। अंग्रेजों के देश में अंग्रेज ही हैं, ईसाइयों के देश में ईसाई हैं। जापानियों का एक देश है जापान। यह हमारा कोई देश नहीं है। अगर हमारा देश है तो उसकी एक संस्कृति होगी, और संस्कृति अगर हिंदू संस्कृति है तो संस्कृति के हिसाब से हम क्यों नहीं चलते हैं? क्यों हमें साल में एक दिन याद आता है हिंदू नववर्ष? क्यों हमें 9 दिन नवरात्रि में मां दुर्गा याद आती हैं? हम अपनी बच्चियों को दुर्गा क्यों नहीं मनाते हैं? हम अपनी बेटियों को शैलपुत्री कालरात्रि क्यों नहीं मनाते हैं? जो भी उन्होंने कहा अमित शर्मा ने कि शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है, मैं तो उन माँ बाप को गलत कहता हूं जिनकी बेटी और बेटे उनके हाथ से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जा ही नहीं सकते। अगर हम संस्कृति बोएंगे, बीज हमने बोया नहीं, मिट्टी हमने ठीक से जो है उपजाऊ की नहीं, खाद डाला नहीं, बीज डाला नहीं, सिंचाई की नहीं। खुल्लड़ मुरादाबादी साहब का एक शेर है कि कर्म के मुताबिक ही फल मिलेगा इंसान को। आम वाले पेड़ों पे भिंडियां नहीं होती। इसलिए हमने भी जब प्रोडक्शन हाउस बनाया, ये आशीष गुप्ता जी ने बनवाया था जानी फायर फोक्स के नाम से, तो हमने सैयारा नहीं बनाई, हमने भरदे झोली मेरी या मोहम्मद नहीं शूट किया, हमने मौला मेरे मौला पिया हाजी अली शूट नहीं किया। हमने उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या पर उदयपुर फाइल बना के इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने का काम किया, और ये बताने का काम किया कि ये टेलर की हत्या नहीं है, हत्याओं का ट्रेलर है। संभल जाओ वरना अगला नंबर आपका है।